एक सेठ जी और नाव वाले की बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लगेगी ये कहानी। एक बार की बात है, एक बड़े शहर के अमीर सेठ जी थे। बहुत दौलत, बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था उनके पास, लेकिन हमेशा कुछ और पाने की चाह रहती थी। जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिली उनको। एक दिन सेठ जी छुट्टी पर समुद्र किनारे घूमने गए। वहाँ उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नाव की सैर की जाए। उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले नाव वाले से कहा, भाई क्या तू मुझे समुद्र की सैर कराएगा? तो नाव वाला मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं बाबूजी, आ जाए, थोड़ी देर सैर करेंगे, हवा भी लगेगी। सेठ जी नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर तैरने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम सुहाना था, लेकिन सेठ जी अपनी आदत से मजबूर बातों में भी अमीरी झलकाने लगे। उन्होंने नाव वाले से पूछा, तुमने कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की? तो नाव वाला मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, पेट पालने के लिए बचपन से ही नाव चला रहा हूँ, पढ़ाई का मौका नहीं मिला। सेठ जी हंसते हुए बोले, तो समझो तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया। पढ़ाई बहुत जरूरी है, तभी इंसान कुछ बन पाता है। नाव वाला चुप रहा। कुछ देर बाद सेठ जी फिर बोले, तुम्हारे पास तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, रिटायरमेंट प्लान, इंश्योरेंस कुछ नहीं। तो नाव वाला बोला, नहीं बाबूजी, रोज जो कमाता हूँ उसी में खुश रहता हूँ। तो सेठ जी बोले, तो समझो तुम्हारा 75% जीवन तो बेकार गया, ना बचत ना भविष्य की प्लानिंग। अब नाव वाला थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, क्या करे बाबूजी, किस्मत ने यही लिखा है। इतने में मौसम अचानक बिगड़ गया, आसमान काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी, लहरें नाव को हिला रही थी, नाव डगमगाने लगी। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने डरते हुए पूछा, भाई नाव डूब तो नहीं जाएगी ना? तो नाव वाला शांत स्वर में बोला, पता नहीं साहब, हो सकता है डूब जाए। वैसे एक बात पूछूं? तो सेठ जी ने कांपती हुई आवाज में बोले, हाँ हाँ पूछो। नाव वाला बोला, क्या आपको तैरना आता है? सेठ जी बोले, ना ना, मैं तैरना नहीं जानता। नाव वाला गंभीर होकर बोला, तो साहब फिर समझिए आपका पूरा जीवन बेकार चला गया, अगर नाव डूब गई तो उस टाइम सेठ जी का सारा घमंड टूट गया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जीवन का असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में होता है। जो विनम्र हैं वही अर्थों में ज्ञानी है। दूसरों को कमजोर समझने से बेहतर है खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो।